कल पहले वाली तो मैं अपलोड करूंगा, इसको देखते हैं, अगर ये इस काबिल होगी तो हम करेंगे इसको देख के। अच्छा जी, दोबारा से मैं जल्दी इसे रिपीट करूँ। ऊपर मैंने सिर्फ हेडिंग्स दी हैं, और नीचे एक नया कॉलम बना के उसमें ब्लॉग सेक्शन ऐड किया, ठीक है। और यहाँ से मैंने 3 पोस्ट सेलेक्ट कर ली, कैटेगरीज ऑल कर दी, ताकि जो भी कैटेगरी हो वो यहाँ शो होती है। आप इसको 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 10 कर लें, 20 कर लें, ये आपको डिपेंड करता है। लेकिन इसमें हम एक बटन देंगे ऑल का, जिससे आप ऑल पोस्ट व्यू कर सको, तो ज़्यादा देने की जरूरत नहीं। क्या? कुछ नहीं मजा भाई। हाँ रजा, तेरा क्वेश्चन क्या था यार? हाँ मेरा, हाँ समझ नहीं सका सही बात करा करा। ये जो पोस्ट वहाँ हम बनाएंगे तो यहाँ वापस चलेगी। हमने फर्स्ट के 3 ब्लॉग लिए, हम वहाँ हमारे 10 10 पोस्ट पड़ेंगे, तो वो किस तरह से चलेंगे? ये रजा, अपना माइक चेंज कर, तेरी आवाज़ कट जाती है, कोई फायदा नहीं होता बात मैं करने। बस ऑन कर, हम तैयार रहो। क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाता है ना इस तरह, जब समझ ही नहीं आ रही कि फिर क्या फायदा है क्वेश्चन का। तेरा जो पहला माइक था वो बहुत अच्छा था, उससे क्लियर चीजें हो रही थी, मुझे ना समझ आती थी, तो मैं आंसर कर सकता था। तो अब मुझे नहीं समझ आई कोई भी बात, कट रही है। बाकी सबको क्लियर आती है आवाज, या मेरे साथ मसला है? नहीं क्लियर नहीं आती, कट हाँ, कट के आ रही होती है। वही वही वही। तो एक सेकेंड। सर मतलब हाँ, अब सही आ रही है आवाज? अब परफेक्ट है बिल्कुल। हम्म। चेंज किया उसने। तो माइक का मसला है ना अच्छा, कुछ। ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ से मैं 3 ब्लॉग लिए, यार बस पहली एक लफ्ज तेरा साफ आया, उसके बाद फिर काम खराब है। सही आ रही अहमद जहाँ से बोलता है वो वहां से बात कर ले, वो उसकी क्लियर होती है बात। यही तो है। हेलो, आप अब सही आ बेहतर। रही है? हाँ, आप बेहतर है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब 3 ब्लॉग लिए डबल आ थे। रही है। अच्छा चलो, बोल बोल। मैं ये कहना चाह रहा था कि 3 ब्लॉग लिए, क्या बोल रहे हैं? यार बड़ा सही समझ है। नहीं आ रही आज, क्या मसला है, कोई ग्लिच है, क्या मसला है? मैं ये कहना चाह रहा था कि बात क्लियर नहीं की जाती। अब आवाज सही आ रही अब बेहतर है, बहुत बेहतर है, हाँ। आप समझ नहीं आती। है? ये हम वहाँ पोस्ट जितने भी बनाएंगे तो उसकी 10 पोस्टें पड़ी हैं हमारी। हम्म। तो यहाँ हमने 3 ब्लॉग बनाए, तो वो 1 बाय 1 खुद चलेगी ऑटो या हमें ऐड करनी पड़ेगी? नहीं बाल, मुझे सवाल तेरा मैं साफ बताऊं ना, समझ नहीं आ आज आप रजा भाई के जहन को समझते हुए जवाब दे दो बस। रहा। बात हाँ, की मैं समझ नहीं समझ आई। गया हूँ तेरा क्वेश्चन, पर एक आइडिया हुआ मुझे। तो आइडिया ये है कि भाई साहब, जो सीधा सिंपल जो है ना, जितनी भी आपके पास पोस्ट होंगे ना, एक मैं इसे जरा रिफ्रेश कर दूं। तो हमने तो पोस्ट अभी बनाई नहीं है, पेजी से बनाया है। नहीं, बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ पोस्ट थी, अच्छा। करके लिए ठीक है, कुछ बनी हुई है। अगर अभी रियल टाइम में आप लोग देखोगे तो शायद आप लोगों को वो पोस्ट नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो होगा ठीक क्या है। कि जो वहाँ पोस्ट हैं, जब हम यहाँ ब्लॉग सेक्शन इन करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वो पोस्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पिक कर लेता है। आपको यहाँ डालनी नहीं पड़ेगी, खाली आपको वो सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको कितनी पोस्ट चाहिए, क्या कुछ चाहिए, वो जस्ट आपने डालना है, तो खुद ब तो हम खुद जितनी बनाएंगे सब में डिफरेंट आएगा लिखा हुआ। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल डिफरेंट आएगा। मिसाल है कि आपने अब नई पोस्ट ऐड की है, तो वो पोस्ट यहाँ शो होगी, यहाँ शो ही लेटेस्ट कर रहा होगा। लेटेस्ट पोस्ट जो होंगे ना, मतलब पुरानी होती जाएंगी, वो यहाँ नजर नहीं आ रही होंगी। नीचे हम एक बटन बनाएंगे, अभी इसे कंप्लीट मैंने नहीं किया। नीचे बटन बनेगा जो कि आपको ऑल पोस्ट पे लेके जाएगा, ठीक है। अब इसके जो ऑप्शन है, मैं कह रहा हूँ उसको जरा एक दफा देख लें, जो खो गए हैं, जो रह गए हैं, वो देख लें। भाई आप एक काम करेंगे, ये ना इंटरेस्टिंग है चीज, ठीक है।
और ये डिटेल से भी, क्योंकि हमने जो बाकी वेबसाइट्स विजिट की है ना उसमें ये बहुत ज्यादा होते हैं। ये हम्म। देख के समझ आ रही है कि वो एक जाते जाते हैं बहुत ज्यादा बने हुए होते हैं। तो आप कोई ऐसी ऐसी वो भेजो ना हमें कि जो हमें पहले उसको, यानी कि जो होते हैं ना सबक पढ़ने से पहले वाला, वो हम्म। वाली ऐसी चीज हमें याद करवाओ। अभी ये समझ नहीं आएगी हमें। ये तो हम रट्टा लगाएंगे कि भाई यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, क्योंकि पोस्ट की तो समझ नहीं है। जैसे आपने हमें पहले पेजेस तैयार करवाए, पेजेस हम्म। की वो प्रैक्टिस हुई सारी। ये ब्लॉग और पोस्ट नई चीज है हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशल। आप इसको एक दफा देख ब्लॉग। लो, जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको लगेगा कुछ भी नहीं था ये। एक दफा देख लो आप। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ, एक दफा इसको गौर से देखने की कोशिश करें। अब फॉर एग्जांपल मैं डैशबोर्ड पे जाके आपको दोबारा से बताता हूँ। ये पोस्ट मेरे, जहाँ हम पेजेस बनाते थे, इसी जी। तरह एक सेक्शन है पोस्ट का, जहाँ हम हाँ पोस्ट, जी, वो तो। पेज और पोस्ट में कोई खास फर्क नहीं है, सिवाय इसमें कैटेगरीज एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, और कोई मेजर फर्क नहीं होता। ठीक है। अब पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लॉग का पेज। ठीक है। अब वो, उसको अगर हम अलग से नहीं बना रहे ना, ठीक है, और यहाँ सिर्फ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो ये शॉर्टकट है उसका। एक सेक्शन ऐड करना है, ये सारी पोस्ट हमें वहां शो कर देगा एक जगह। बस इतना सी बात है। वो शो कैसे करेगा? वो शो ऐसे करेगा, आपने एक रो लिए, देखो ना, सिंपल सा तरीका। यहाँ मैंने हेडिंग ऐड की है, दो हेडिंग्स ही है, टेक्स्ट है ना ये, सिंपल। इसके अलावा तो कुछ नहीं। नीचे एक और रो है, इधर मैंने ब्लॉग ऐड कर दिया। और ब्लॉग की सेटिंग्स आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बस। अब यहाँ एक और चीज भी ध्यान में रखना, कि यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट टाइप क्या हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, अगर आप लोगों का ये बहाना भी है ना किसी के पास हमारे पास पोस्ट ही नहीं है, तो आप यहाँ से पेजेस सेलेक्ट कर लो। लेकिन पेजेस में मेरे पास तैयार नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता, आप लोग कर सकते हो, आपके पास तो पेजेस तैयार हैं। सब में फीचर्ड इमेजेस भी लगी हुई होंगी, आप लोगों ने पहले जब ऑन पेज किया था, याद हो तो उसमें किया जी। हुआ है। तो हाँ जी। आपने, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जरा ठंडे दिमाग से आप जरा समझने की कोशिश करो, आपको समझ अभी आ जाएगी। यहाँ से मैंने उसे कहा मुझे अब आया ना वो पॉइंट ठीक है, समझने में। तो मुझे पोस्ट चाहिए यहाँ, पोस्ट टाइप में पोस्ट चाहिए। आप पेजेस भी डाल सकते हो, बाद में हम प्रोजेक्ट या अटैचमेंट्स बनाएंगे तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मेजरली हम ये दो चीजें यूज कर रहे हैं, पोस्ट एंड पेजेस। मैं इसलिए कह रहा था नई क्लास ले लें, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। और अब क्योंकि पोस्ट में कैटेगरीज होती हैं, जो मैंने कहा एक्स्ट्रा फीचर है, वैसे तो इसमें भी होती हैं, पेजेस में भी, वो भी हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ से ऑल कैटेगरीज कर देंगे, तो जितनी भी कैटेगरीज के पोस्ट बने हुए हैं वो सारे नजर आ जाएंगे। ठीक है। नहीं तो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी लेनी है तो वो भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ है नहीं तो शो नहीं हो रही। जब कैटेगरीज बन जाएंगी तो शो भी होंगी अलग से। तो ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ कैटेगरी कैसे आएगी, वो खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है। अभी तक तो कोई भी डाटा हमने अपने से नहीं डाला, हम तो सिर्फ इस मॉड्यूल की सेटिंग ही देख रहे हैं ना। हमने तो कुछ नहीं डाला ना इधर, हाँ पोस्ट में जी। पहले तो बनी हुई थी। ठीक है। तो ये जो है ना लेंथ, ये इस टेक्स्ट की लेंथ को कहते हैं। यहाँ कितना शो करे, पहले अगर हम यहाँ था 270 कुछ था, मैंने कहा वो ज्यादा लग रहा है, वो मुझे सिर्फ 130 चाहिए। आसान लफ्जों में बता रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह ले। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और उसके बाद ये सारे जो छोटे छोटे मामला है ना, इसको हम इसके सेटिंग के एलिमेंट्स कह रहे हैं कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए। ये इमेज जो नजर आ रहा है, ये फीचर्ड इमेज है, ये तो सबको पता है, आप लोगों ने इस ऑन पेज में पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो इमेज नजर नहीं आएगा, खाली मेरा पोस्ट नजर आ रहा होगा। ये सिंपल सी बात है, लेकिन हमें चाहिए। तो रीड मोर बटन जो मुझे नहीं मिल रहा था, एलिमेंट्स ही नहीं मिल रहे थे, वो मिल गए, शुक्र है। तो ये यस कर दिया। तो मैं असल में खुद डिजाइनिंग छोड़ छोड़ चुका हूँ, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया। तो सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं सिखा रहा हूँ। और शो डेट, अगर वैसे इधर हम मैं शो डेट को
दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वैसे मैं नॉर्मली से ऑफ रखता हूँ। इससे पता क्या होता है, अगर हमने 3 महीने तक कोई नया पोस्ट नहीं बनाया ना, तो लोग आगे पढ़ते हैं ये आउटडेटेड सा ब्लॉग है और वो चले जाते हैं। जब मैं डेट को ऑफ कर देता हूँ तो फिर उन्हें पता नहीं लगता ये कब का ब्लॉग है, उनको खाली ये नजर आ रहा है। तो नॉर्मली मैं ऑफ रखता हूँ, आप लोगों ने रखना हो तो मर्जी है। मतलब मेरा उसके पीछे ये साइंस है कि मैं डेट ऑफ रखता हूँ। हाँ, अगर न्यूज़ कोई वेबसाइट बना रहे हैं हम, तो उसमें हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है। अब शो कैटेगरीज यहाँ अभी ब्लॉग ही एक ही कैटेगरी है तो एक ही आ रही है, अदरवाइज जिससे रिलेटेड होगा वो शो होगा। चाहूँ तो मैं इसको भी ऑफ कर दूँ, कैटेगरी भी मुझे शो नहीं करनी। मतलब ये सारे एलिमेंट्स सिंपल से हैं, आप जो चीज़ इसमें शो कराना चाहोगे आप करोगे। कमेंट्स को तो हमेशा ऑफ रखना, वो बहुत मतलब ज़्यादा कमेंट्स हो जाती हैं तो वो बुरी लगती हैं। ठीक हो गया जी, ये इधर तक था। और उसके बाद बाकी जो कुछ भी हमने किया है यहाँ की सेटिंग, जो जो चाहिए होगा उसे गैस करते जाएं, जो चीज़ें नहीं चाहिए एलिमेंट्स में उसे ऑफ करते जाएं। इसमें कुछ भी बड़ी बात अभी तक मैंने नहीं बताई। बाकी डिज़ाइन में है, डिज़ाइन में वही है जो आपने क्या करना है जी। यहाँ जो टेक्स्ट हो वो टेक्स्ट सेंटर लाइन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, जो भी है। और टेक्स्ट का फॉन्ट क्या हो, हेडिंग का फॉन्ट क्या हो, ये चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है बस। ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट है तो मैं इसको फार्ला कर लूंगा। अच्छा। ठीक है। और हेडिंग, हेडिंग भी सेटिंग कर लिया ना हमने, हेडिंग भी नहीं की। ये हमारा फॉन्ट हेडिंग का आ गया। अगर आपको अब ये सेटिंग अच्छी लग रही है तो ठीक है, अगर नहीं लग रही तो आप साइज इनकी इंक्रीज कर सकते हैं टेक्स्ट का। ठीक है, थोड़ा सा जैसे इसको हम 20 कर लें और थोड़ा सा बोल्ड कर लें तो शायद अच्छा ज़्यादा लगेगा। सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड भी काफ़ी। ये मतलब ये सारी सेटिंग्स वैसे की वैसी ही हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है चेंज जो कि आपको बताने वाले। खाली हमने ब्लॉग डिस्प्ले कर लिया है, आप इसे न्यूज़ का नाम दे दें अच्छा, अब इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, जब हम अपना वेबसाइट बना रहे हैं ना, लोगों को अपना काम दिखाने के लिए पोस्ट बना सकते हो यहाँ, पोर्टफोलियो जिसे बोलते हैं। वो भी एक ही बात है। मतलब अब क्या होगा, आपने ऊपर वेबसाइट की इमेज लगा देनी है, नीचे उसकी डिटेल बता देनी है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो बन जाएगा। डिस्प्ले करना ना कि भाई हमारा काम और ये वो सब कुछ, तो वो भी ऐसे हो सकता है। ठीक है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, जैसे आपने 10 पोस्ट शो करनी है तो आप वो भी सेटिंग्स में जाके 3 की जगह 10 कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वही ये थोड़ा स्पेस कम करना है हमने, ये आपको पता ही है कि हमने रो सेटिंग्स में आके क्या करना है, गेटर पेज। अब कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आप लोगों को रट जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अब ये हमारे हिसाब से, अब बाकी ये पैडिंग शेडिंग जो है ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सब कुछ सिमिलर सेम ही चल रहा है हमारा अभी तक में। रीड मोर को जरा सेटिंग देख लें, इसको मैंने कॉर्ला कर दिया। अच्छा, रीड मोर में मैं ना ये को इक्वल लेके आने के लिए ना इसकी स्पेस बढ़ा रहा हूँ, और ज्यादा कर दूँ। ठीक है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग अपने हिसाब से करना चाहें तो ये भी। बेसिकली ये फर्क इसलिए आ रहा है कि मेरा जो इमेज है ना, इमेजेस एक साइज के नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जब आप पोस्ट बना रहे हैं तो कोशिश करें इमेजेस एक साइज, एक सेम साइज रखें, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है जी। अब हमारी ये पोस्ट भी शोकेस हो गई है। और
बाकी थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह एडजस्टमेंट वो आपको पता कैसे करना है। ठीक, बस ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है। तो अब तक ये देख लें हमने क्या कुछ बना लिया। ऑलमोस्ट हम करीब आ गए हैं अपना पेज एंड करने की। ऑलमोस्ट होम पेज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हमने अपने रिव्यूज भी डाल दिए, हमने अपने न्यूज़ भी ऐड कर दी, या पोर्टफोलियो कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब वो नाम चेंज करने से वो चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ उम्मीद है कि हम कल अपना होम पेज कंप्लीट कर देंगे। अब ये आज, भाई ऐसे ही रिव्यूज भी लिखे हुए होते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर इसको यही आप, जो अभी आपने बनाई है पोस्ट, इसी शेप में थे रिव्यूज। कल जब मैंने वो देखी थी ना वेबसाइट्स, तो नहीं आप ऊपर यहाँ पे इमेज लगाए हुए थे, नीचे उनके कमेंट्स लिखे हुए थे। नहीं, वो हो वो इसी तरह होते हैं, बल इसको मजीद भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये रिव्यूज का तो बहुत तरीके हैं ना। अभी आपको एक दो अच्छा। और भी मैं तरीके बताऊंगा जिस तरह आपने रिव्यूज ऐड करने, इसमें भी आप इमेज ऐड कर सकते हो। वो इमेजेस हम्म, जो आप कह रहे हो ना, वो जहाँ मैंने इमेज ऐड किया ना, ठीक है ठीक इधर है। कहाँ कंटेंट में, तो यहाँ आप क्या और कस्टमर की छोटी सी एक इमेज भी ऐड कर दोगे, तो कस्टमर यहाँ उसकी इमेज लगी हुई है यहाँ की इसकी बजाय, तो और कस्टमर का रिव्यू ठीक बन गया। अब मैं आपको जैसे दिखाता हूँ बेसिक में क्या होता है। ठीक है जी, अब आज का टास्क आप लोगों का पोस्ट पोस्ट को आपने डिस्प्ले कराना है जिस तरह मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली वैसे। कहाँ गए हमारे रिव्यूज, कस्टमर, ठीक है। ये वाले। ये ये अच्छा जी, ये तो सिंपल। अब ये ये तो आपने ब्लर पे क्या, ये बनाई है? क्या लगा हुआ है, ये तो ब्लर भाई सिंपल, इसमें ब्लर नहीं होता। इसमें तो कोई सही। टेंशन। तो मतलब मैंने कल ये, यही देखा था। अच्छा, नहीं मतलब वो ये आपको ना सिर्फ इसके जो है ना लेआउट की वजह से लग रहा है। जी। मतलब ये है कि एक काम को करने के 100 तरीके हैं, आप किस तरह करते हो। अब यहाँ मैंने वर्किंग एरियाज को डिस्प्ले किया हुआ है रिव्यूज की जगह। अच्छा। ठीक है, मतलब काम वही है, कहीं हम यूज की तरह यूज कर रहे हैं, कहीं हम कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये इमेज हम इसको सेव कर लें। अब ये सेव नहीं होगी यहाँ से क्योंकि ये, तो छोटी एक इमेज आप ऐड कर दें यहाँ, जो मैंने आपको दिखाई है जगह, तो यहाँ कस्टमर की इमेज भी आ जाएगी और उसके नीचे रिव्यू भी आ जाएगा। फेक इमेज भी डाल सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने रिव्यू सर्च करना बताया थे ना, उसके ऊपर इमेज भी शो हो रहा है प्रोफाइल, वहां से भी आप इमेज ले सकते हैं छोटे साइज में। वो डिस्प्ले करोगे तो इमेजेस भी आ जाएंगे। ठीक है जी, बाकी टास्क आपका है ब्लॉग सेक्शन बनाना है ऐसे। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया, तो ये आपके पास एज ए रेफरेंस वेब राइटर डॉट वेब राइटर यूआई पे आपके पास एज ए रेफरेंस है। ठीक हो गया, कहाँ गया, ये बन गया। अभी इसमें वैसे कुछ सेटिंग्स और भी हैं जो मैंने करनी थी। इधर एक बटन ऐड करना है लास्ट में ना, बटन ऐड लाजमी का आप लोगों के लिए। चलो ये टास्क हो गया, आपने लास्ट में ना एक रो बना के एक बटन ऐड करना। ठीक है, बटन में लिखा होगा व्यू ऑल। उससे क्या होगा, जिसने ये 3 पोस्ट देख ली हैं वो बाकी देखना चाह रहा है तो व्यू ऑल पे जाएगा और वो बाकी पोस्ट देख लेगा। ठीक है, यहाँ से हम उसको ले जाएंगे मेन ब्लॉग के पेज पे या न्यूज के पेज पे, जो भी बनाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, सबको क्लियर है, ये हो जाएगा। अब टास्क क्या मुश्किल है, चलो कोशिश करते हैं। बहुत इजीली हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजीली हो जाएगा। वो नहीं होगा तो फिर हम इंशाल्लाह से डिस्कस कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले जल्दी से, नहीं तो हम क्लोज करेंगे। रजा की तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही।
नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।